हाँ, 12वीं के बाद बच्चे एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी चौराहे पर खड़े हों, एक पड़ाव पर खड़े हों, जहाँ से एक साथ इतने सारे रास्ते नज़र आते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन से रास्ते पर जाना है। क्यों? क्योंकि कुछ बच्चे सोचते हैं वो अगर बायोलॉजी से हैं तो एमबीबीएस बन जाएँ, कुछ अगर मैथ से हैं तो वो सोचते हैं इंजीनियर बन जाएँ। तो क्या हर बच्चा एमबीबीएस और इंजीनियर बन रहा है? नहीं। ज़्यादातर यानी बहुत सारे बच्चों की संख्या ऐसी रहती है जो एमबीबीएस और इंजीनियर नहीं बनते, लेकिन वो चुनते हैं सरकारी नौकरी का रास्ता, लेकिन उसमें भी भटकते हैं, आखिरी तक भटकते रहते हैं, डिग्री हो जाती है, पीजी हो जाती है, लेकिन उनकी नौकरी नहीं लगती। तो ऐसे में उनको क्या करना चाहिए? अभी से 12वीं के तुरंत बाद वो ऐसा क्या सोचें कि उन्हें भटकना ना पड़े, इधर डिग्री खत्म हो और इधर सरकारी नौकरी उनका इंतजार कर रही हो, या यूं माने कि सरकारी नौकरी के लिए वो पूरी तरह से तैयार हों। तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? तो ऐसी दिलचस्प सवालों के जवाब के लिए मैं हमारे बीच मौजूद है हमारे अजय सर, एएस एकेडमी के डायरेक्टर। वो अच्छी खासी कोचिंग चला रहे हैं, सरकारी नौकरी बच्चों को दे रहे हैं, तो उनको और अच्छा अनुभव है, इसीलिए मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ कि वो सर आएँ और बच्चों को ढेर सारी चीज़ें ऐसी बताएं कि वो अभी से बिल्कुल ना भटकें। मैं बच्चों के सवाल उनके सामने रखना चाहता हूँ और वो उनका जवाब देंगे। तो अजय सर प्लीज़। सबसे पहले तो सब लोगों को भाई नमस्कार, नमस्ते। बहुत अच्छा टॉपिक सर ने आज लिया है कि 12th के बाद सरकारी नौकरी कि वो कौन कौन से रास्ते हैं, वो कौन कौन से पड़ाव हैं जिन्हें होकर हमें सफलता मिल सकती है। तो आज हम लोग मिलके डिस्कशन करेंगे और अजय जिस तरीके से आपके जो क्वेश्चन होंगे वो सर आपके थ्रू हाँ, मुझसे पूछेंगे बिल्कुल। और मैं उनके जवाब देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ आपको आंकड़े बता देता हूँ। ठीक है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं पर ये जेन्युइन है। हर साल 12वीं के बाद अगर हम लोग बात करें, 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं। 1 करोड़ लोग हर हर साल 1 करोड़ लोग ग्रेजुएट होते हैं। उसमें से अगर हम लोग बात करें, 10 लाख जो लोग हैं, 10 लाख जो हैं वो इंजीनियर बनते हैं या इंजीनियर बन 10 लाख इंजीनियर बनते हैं। और जो 5 लाख लोग हैं हर साल या तो डॉक्टर बनेंगे या सीए बनेंगे, इस तरह की बड़ी बड़ी डिग्रियां। तो 10 लाख करीब करीब इंजीनियर, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। और 5 लाख करीब करीब आपके डॉक्टर और सीए बने। सीए मिला, ठीक है। यानी और टोटल मिलकर। बचे 85 लाख, ये कौन है भाई? इनके बारे में भी जानना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप जितना भी जानते हो ना, बीएससी हो गए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीबीए, हाँ, वो जितनी भी ग्रेजुएशन जितनी भी वाली या ग्रेजुएशन वाली डिप्लोमा वो वाली चीज़। चीजें हैं वो सब मान लो ठीक इसमें आ है। जाएगी। अब आप लोग सोचिए कि 10 लाख तो भाई इंजीनियर बन गए। ठीक है, मतलब सब नहीं बनेंगे, 1 करोड़ ग्रेजुएट हो रहे हैं। 5 लाख का आंकड़ा देखिए और यहां पे देखिए 85 लाख। अब कहीं ना कहीं देखो, अगर सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो ये इंजीनियर भी सरकारी नौकरी ले सकते हैं आफ्टर और आजकल ग्रेजुएशन। तो ले ही रहे हैं। ले हकीकत रहे में हैं। आपको बता दूं सर, ये बहुत अच्छा मुद्दा आया है मार्केट में। अभी जैसे पटवारी की वैकेंसीज देख लीजिए, या वर्ग 2 वर्ग 3 देख लीजिए, सबसे ज्यादा तो इंजीनियरिंग में इंजीनियर के। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जिनकी हो रही है, या सिविल सर्विसेज में आप देख लीजिए, ये लोग यहाँ अच्छा पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये बैकअप में सरकारी नौकरियों को उठा रहे हैं। तो यानी इनके लिए और दुविधा खड़ी कर रहे हैं, एक तरह से देखा जाए, ये जो बच्चे बचते हैं। तो इनको ऐसा क्या करना चाहिए कि ये इनको कॉम्पिटिट कर पाए, क्योंकि ये बच्चे तो टेक्निकल पढ़ के आ रहे हैं, 4 से 5 साल इनको एक अच्छा एजुकेशन, अच्छा कॉलेज मिलता है, उसके बाद ये तैयारी करते निकाल देते हैं 6 महीने में। लेकिन ये बच्चे ये एक ऐसे कॉलेज से बीएससी कर रहे हैं जहाँ गए ही नहीं पढ़ने। ठीक, या यूं मान लीजिए कि वो 3 साल 4 साल पढ़ ही नहीं रहे, बस ये सोच रहे हैं उसके बाद देखेंगे। तो इनका कंपटीशन इनसे है। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए अभी से कि 3 साल बाद के इनका कंपटीशन इनसे हो तो ये अपने आप को क्वालिफाई कर पाए। ठीक है। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि भाई इंजीनियरिंग कौन करता है, देखिए क्लास की अगर हम लोग बात करें, अगर 100 विद्यार्थी किसी भी क्लास में है 12th में, तो उसमें से 20 लोग हैं, वही आंकड़ा अगर निकाल लें हम वो लोग, तो भैया 10 से लेकर 15 पंद्रह लोग जो होंगे, परसेंट 15% वो वो होंगे वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे। बस। ठीक है। या फिर इसके अगर आंकड़ा बढ़ा दे अपन, 20% मान लो, चलो 20% मान लो कि 20 लोग डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। ठीक है। और वो कौन होते हैं जो डॉक्टर इंजीनियर का सपना देखते हैं? ऑब्वियसली वो बच्चे अच्छे होते हैं, क्रीम बच्चे होते हैं और वो पढ़ने में अच्छे होते हैं, उनका रिजल्ट बताता है, तभी उन्होंने मैथ साइंस लिया और तभी जाके वो इंजीनियरिंग कर रहा है। ये तो आप समझ गए, वो अच्छे बच्चे हैं। ठीक है। मगर वो क्या कर रहे हैं, वो 4 साल अपना इंजीनियरिंग में और 5 साल वो अपना डॉक्टरी में लगाएंगे, 5 साल वो उसी का पढ़ते हैं। ठीक है। अब ये वाले जो बच्चे हैं वो, ये 3 साल का इनका कोर्स होता है, कोई 4 साल का कोर्स है।
उसमें इनके पास इतना समय मिलता है क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स नहीं है। रियलिटी बता रहा है, वैसे तो देखो इनमें भी क्लासेस लगती हैं रेगुलर, सब अच्छे कॉलेजों, पर अच्छे कॉलेजों में यहाँ पे 85 में से 5 लाख पढ़ रहे होंगे, बाकी 80 लो जो लाख है वो एक नॉर्मल कॉलेज में पढ़ रहा है जहां पर क्लासेस व्लासेस के अते पते नहीं रहते। सही। ठीक है, अब देखो अगर आपको इंजीनियर और डॉक्टर को compete करना है तो आपके पास तरीका है। सबसे पहले तो डिसाइड कर लो आपका एक गोल कि आपकी कौन सी एक परीक्षा है जो आपको निकालना है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि आफ्टर 12th आपके पास कितने सारे ऑप्शन होते हैं, 10th के बाद क्या ऑप्शन है, 12th के बाद क्या ऑप्शन है, ग्रेजुएशन के बाद क्या ऑप्शन है, सब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आंकड़े देखो, रियलिटी बेस हमें सपने बनाना चाहिए, क्योंकि हम देखो कितनी भीड़, 85 लाख लोग हैं। सही है। सबसे पहले तो हमें इन लोगों को कॉम्पीट करना है, क्योंकि ये पहले से क्रीम है, पहले से पढ़ने वाले हैं। कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, इन लोगों को इनको फाइट करना है तो पहले जल्दी जागना पड़ेगा बस। ठीक है, यहाँ पे आपको जागना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ईयर में जैसे ही आपने एडमिशन लिया वैसे ही आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर देंगे चालू, तो इनसे कॉम्पीट कर पाएंगे, नहीं तो आप बहुत पीछे हो गए। पहली बात तो आप पढ़ने में ही पीछे हो। ठीक है, मतलब कुल मिला के IQ इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि मैथ साइंस वाले थोड़े लेवल के बच्चे रहते हैं, क्योंकि वो जो इंजीनियरिंग डॉक्टर कर रहे हैं, क्योंकि वो IIT जैसी नीट जैसी एग्जाम फाइट कर रहे हैं, मतलब वो अच्छे हैं यार। देखो पहले एक्सेप्ट करना होगा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर गड़बड़। अगर आप बोलोगे भाई वो अच्छे नहीं है, ये नहीं है, तो फिर आप कंपटीशन कैसे लड़ोगे? उन्हें मानो कि वो अच्छे हैं, उनसे कॉम्पीट करने के लिए आपको पहले जागना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सर आप आगे हम लोग बढ़ेंगे। और दूसरा सवाल है सर मेरा कि चलो इनसे कंपटीशन तो करना ही है, अब बच्चों के पास रोड मैप नहीं है। अभी भी जैसे ढेर सारे बच्चे हैं वो इसी में कंफ्यूजन है कि वो BA करें या BSc करें। सरकारी नौकरी के लिए इनमें से कोई ऐसा फिक्स है क्या कि ये करो ये करो, कोई सा भी आप कर सकते हो? बिल्कुल। देखिए सबसे अच्छी चीज ये है कि सरकारी नौकरी के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना पड़ेगा, और कुछ ऐसी पोस्ट होती हैं, वो पोस्ट फिर वो आपके ग्रेजुएशन पे डिपेंड करती है। जैसे भाई आपने MBA करा तो MBA के हिसाब से आपको पोस्ट होंगी सरकारी में, क्योंकि सरकार के पास भी मैनेजर, सरकार के पास भी CA, सरकार को भी इंजीनियर डॉक्टर सब चाहिए होते हैं, तो वो आपके उस कोर्स पे डिपेंड करेंगे। पर जो नॉर्मल जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव की हैं या नॉर्मल जो सिविल सर्विसेज के अंतर्गत आती है, उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। आप किसी भी फील्ड से ग्रेजुएट हो सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, BSc BA आपने करा सफिशिएंट, आप ग्रेजुएशन आपको डिग्री चाहिए बस। ठीक है, बहुत सारी सरकारी नौकरियों में सिर्फ डिग्री चाहिए, कुछ को छोड़कर जो मैंने बताया उनके लिए प्रोफेशनल कोर्स चाहिए होते हैं या पर्टिकुलर कोई डिप्लोमा चाहिए होता है। उनको अगर हम हटा दें, अगर 100% नौकरियां निकल रही है ना, सरकारी नौकरी 100% नौकरियां निकल रही हैं, तो 20% के लिए स्पेशल कुछ डिप्लोमा या डिग्री लगेगी, बाकी 80 के लिए इनसे काम चल हाँ जाएगा। 80 के लिए आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड में BBA कर लें, BCom कर लें, ठीक है, BA कर लें, BSc, इनमें काम चल जाएगा। और जो जैसे मान लो BSc कर रहा है एक बच्चा और एक BA कर रहा है, जो BCom कर रहा है, कुछ भी है, क्या इनके केवल सिलेबस को पढ़ने से या डिग्री बस करने के बाद अचानक से पटवारी आ जाती है या अचानक से वर्ग 2 आ जाएगा या SSC PSC कोई भी एग्जाम वो टारगेट करना चाहते हैं, तो क्या इनकी केवल मात्र पढ़ाई से काम चल जाएगा कि उनको शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा कुछ? देखिए अगर हम लोग कोई भी एग्जाम को अगर हम लोग टारगेट करें, सबसे पहले वहां पे पूछा जाता है आपका बेसिक। क्या पूछा जाता है? बेसिक। और बेसिक कौन सा? 10th के नीचे वाला। ठीक है, 10th के नीचे वाली जो चीजें बहुत बेसिक होती है वहां से हमें उठाना पड़ती है और एडवांस लेवल पे जाना होता है। अब BSc जब आप करोगे ना तो आपको बेसिक नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि BSc या BBA BCom में ये है कि आप पढ़ के बेसिक आए हो, पर आपने नहीं पढ़ा। स्वाभाविक, अगर पढ़ा होता तो कहीं डॉक्टर इंजीनियरिंग CA कर रहे होते, वो उस फील्ड में हम नहीं गए। मतलब बेसिक हमारा कमजोर है, बेसिक पे हमने ध्यान नहीं दिया और बेसिक पूछा जाता है। ठीक है, तो नॉर्मल BA BCom की जो पढ़ाई है उससे आपकी सरकारी नौकरी नहीं निकलेगी। उसके लिए आपको अलग से मेहनत करना पड़ेगी, अलग से रणनीति बनाना पड़ेगी, उनका अलग अलग एग्जामों का सिलेबस समझना होगा। क्या लगातार यदि कोई बच्चा BSc में जैसे अभी एडमिशन लेता है या BA BCom किसी में भी लेता है, मान लो वो फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहा है और फर्स्ट ईयर में लेने के बाद में वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर 3 साल साइड में लगभग 2 घंटे या 3 घंटे, 2 घंटे का एवरेज मानते हैं कि आपकी वो कॉलेज लाइफ अलग, पढ़ाई अलग, 2 घंटे वो लगातार दे रहा है 3 साल, तो उसके चांसेस क्या है और उसकी सक्सेस क्या रेट लगता है आपको? देखिए सर ने जैसे लगातार बात कह दी ना, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं कि अगर आपने 15 मिनट भी, 2 घंटे तो बहुत, लगातार 15 मिनट भी अगर आप लोगों ने लगातार 3 साल पढ़ लिए, तो आप ये छोटी मोटी एग्जाम तो निकाल दोगे। छोटी मोटी जैसे लाइक स्टेट लेवल की जो एग्जाम है वो निकल जाती है, मगर कंडीशन क्या है? लगातार। मगर लगातार तो देखो कहीं दिवाली आएगी, कहीं दशहरा आएगा, इसलिए 2 घंटे मेरे हिसाब से डेली पढ़ के वनडे एग्जाम फाइट की जा सकती है।
वनडे एग्जाम आप निकाल दोगे। वनडे मतलब जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, एक ही दिन की होती है, वो निकाल। रिजल्ट आ जाता हाँ, जो जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता वो नहीं निकल पाएगी भाई 2 घंटे के लिए, उसमें आपको 4 से 5 घंटे रेगुलर आपको पढ़ाई करना होगी। है। तो समझ लिया होगा आपने कि आपको इनमें से कोई सा भी एक सेक्शन चुन लेना आपकी सहूलियत के हिसाब से फीस के मुताबिक, और उसके बाद लगातार 3 साल 2 साल 2-2 घंटे आपको साइड में मेहनत करनी पड़ेगी यदि आप डॉक्टर और इंजीनियर की लाइफ को कॉम्प्लीट करना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी कुछ अच्छी और बेहतर बनाना चाहते हो। तो एक बात तो ये अच्छे से क्लियर हो गई। अब दूसरी बात ये आती है सर कि जैसे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न ये है कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं, जैसे विदिशा का बच्चा है, अब उसे वो पीएससी का सपना सोचता है, ठीक, या एसएससी के बारे में सोचता है, या वनडे एग्जाम के बारे में सोचता है। आजकल तो इतना कंपटीशन है कि वनडे एग्जाम के लिए भी लोग बाग दिल्ली जा रहे हैं, यानी पटवारी की नौकरी चाहिए तो लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं। तो क्या मतलब यहाँ से मूव करके बड़ी सिटी में जा कर के ही तैयारी संभव है? क्या मतलब 3 साल अपने आसपास मैनेज करके या घर में भी मेहनत करके ये तैयारी नहीं की जा सकती? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है। क्या आप अगर मेट्रो सिटी में जाके पढ़ सकते हैं? पहली बात तो देखो खर्चा, अगर आपके पास फीस है, लाखों रुपए अगर आपके पास है तो आप जा सकते हैं। दूसरा, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसी है कि वहां जाके वहां के इन्वायरमेंट में आप रह सकते हो, वहां का खान पान अलग होगा, वहां का रहन सहन अलग होगा। दूसरा, जब आप छोटे सिटी से बड़ी सिटी जाते हो तो 20% आपको पॉजिटिव चीज मिल रही तो 80% नेगेटिव। जैसे मॉल मिलेंगे, गलत संगत भी मिल सकती है आपको, तो आपका करियर बनने की जगह गलत ट्रैक पे भी जा सकता है। ये संभावना भी 80% चीजें वहां पर नेगेटिव है, 20% चीजें पॉजिटिव है तो 80 नेगेटिव भी है। अगर आपके घर अच्छा है, आप मतलब लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं तो और आपका कोई वही रिश्तेदार है, कोई रह रहा है तो सुविधा वहां है तो आप जा सकते हो। डेफिनेटली अब जब मेट्रो सिटी में आप जाओगे तो आपको वहां का एनवायरनमेंट मिलेगा, अलग अलग सिटियों से, अलग अलग गांवों से वहां पे लोग क्रीम बच्चे मिलेंगे, तो उनके बीच जो माहौल रहेगा वो तो स्वाभाविक है, वो ज्यादा रहने वाला है। पर ऐसे विद्यार्थी जो फाइनेंशियली भी अफोर्ड नहीं कर सकते, दूसरा वहां का एनवायरनमेंट मैच नहीं कर सकते, वो जा नहीं सकते, उनकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं है यार, छोटी सिटियों में अच्छे टीचर नहीं होते। और ये जो जितनी भी एग्जाम है ना, वो एग्जाम फाइट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट मेंटर, गाइड, जो आपको गाइड कर रहा है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको उस चीज का नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, 80% किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के लिए 100% की जरूरत होती है। 20% योगदान होता है किनका? इसमें आपके कोचिंग आ गई, सर आ गए, इसमें आपके फैमिली मेंबर आ गए, इसमें आपके फ्रेंड आ गए, सब इनका 20% योगदान होता है। अगर आपको गलत दोस्त मिल गया तो वो पढ़ने ही नहीं देगा, फैमिली वाले ने फीस नहीं दी, कर नहीं पाओगे, कोचिंग वाला अच्छा मास्टर नहीं मिला तो वो गलत कर देगा। तो 20% का सबका योगदान है, और 80% जो योगदान होता है वो स्वयं का होता है, वो स्वयं, हाँ स्वयं, मतलब सेल्फ। अगर आप सेल्फ मेहनत नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। सेल्फ तो आपको, ये चीज तो आपको कहाँ करना है? मेट्रो सिटी में भी करना है, छोटी सिटी में भी करना है, गांव में भी करना है, तो 80% तो आपको खुद ही मेहनत करना है, ठीक है। और आजकल देखिए ऑनलाइन का जो जमाना हो गया है ना, ऑनलाइन से आप लोग कहीं पर भी यार, ठीक है, कहीं पर भी बैठ के तैयारी कर सकते हो। सही बात। मैं अभी आपको 4 चीजें बताऊंगा जिनकी वजह से सिलेक्शन होता है। वो 4 चीज आपको छोटी सिटी में भी मिल रही, जैसे कि हम लोग यहाँ पर विदिशा में, मेरा मानना है कि हम लोग वो हर वो चीज दे रहे हैं जो बड़ी सिटी, मेट्रो सिटी में मिलती है, वो हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं। ये रहता है बिलीव का, विश्वास रहता है, कहते हैं दूर के ढोल सुहाने, वो वाली बात है। जैसे मैंने भी मेट्रो सिटी में, दिल्ली में पढ़ाई करी, इंदौर में पढ़ाई करी, तो मुझे पता है, और मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि वहां से हम लोग बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। आपके एनवायरनमेंट, आपकी फीस में, फीस बहुत मैटर करती है ना यार। दिल्ली जाके आप 1.5 लाख में वो चीज पढ़ोगे, वो हम लोग यहाँ पर 5,000 में पढ़ा रहे हैं, तो कितना फायदा हो गया यहाँ पे। देखिए, फीस में कमी हो गई, आपके घर वालों को अफोर्ड नहीं करना पड़ रहा है, घर वालों को लोन नहीं लेना पड़ रहा है, आपका रहन सहन, आपके माहौल में यहाँ पे पढ़ाई हो रही, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चल, एक बार मैं सर इनको थोड़ी सी चीजें बता दूं, क्लियर कर दूं कि कौन कौन सी चीजें रहती हैं, जिससे आइडिया। देखिए, अगर सरकारी नौकरी की बात करें ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि सर मिथ इतनी पाल रखी है कि सरकारी नौकरी आजकल निकल कहाँ रही है और लोगों का सिलेक्शन कहाँ हो रहा है। भैया, हर साल लाखों वैकेंसियां निकलती हैं, बस शर्त है कि आपको पता होना चाहिए। जानकारी के अभाव में क्या होता है, हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। देखिए, मैं बता रहा हूं कि 3 कैटेगरी में जॉब निकलती हर साल। अगर हम लोग पहली कैटेगरी की बात करें तो होती है 10th पास, दूसरा होता है 12th पास, और तीसरा होता है आपका ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है।
अब देखिए, अगर आप 12th पास करके जस्ट इस फील्ड में यहां पर कहीं लाए करते हो तो आपके लिए ये तो खुल ही गया है और साथ साथ में ये वाली वैकेंसी भी खुल गई, ठीक है। और आप ग्रेजुएट हो गए तो आप 10th वाली भी वैकेंसी फाइट कर सकते हो, 12th वाली भी कर सकते हो, 10th वाली भी कर सकते हो। अब यहाँ पे वैकेंसी आपके स्टेट में भी होती है और सेंट्रल लेवल की भी होती है, ठीक है। 10th लेवल की अगर हम लोग बात करें, जैसे एमपी कांस्टेबल, एमपी कांस्टेबल जो हो गया, ये 10th लेवल की वैकेंसी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग सेंट्रल लेवल की बात करें तो एसएससी जीडी, ये सब किसकी 10th लेवल की वैकेंसी है। ये आप आराम से आपके स्टेट में रहकर आप बढ़िया से अपने सिटी में तैयारी कर सकते हो। 12th की बात करें तो 12th लेवल पे एसएससी सीएचएसएल हो गई, ठीक है। ये सब 12th लेवल की, ये तो मैं बता रहा हूं जो सब लोग जानते हैं। इतनी सारी वैकेंसी है कि आज इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मुझे बताना संभव नहीं है। अगर आपको लगता है प्रॉपर वे में तैयारी करना है, सबसे पहले जानकारी लो यार, ठीक है। जानकारी नहीं होती यार, ठीक, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, जानकारी के अभाव में सिलेक्शन नहीं होगा। पहले जानकारी लो, कितनी वैकेंसियां हैं, किसमें कंपटीशन है, कौन सी मैं फाइट कर सकता हूं, क्या मेरे जो मेरा सपना है वो पूरा हो सकता है क्या इस वैकेंसी को लेकर, सब चीज जानना है, ठीक है। हर चीज आपको पता होना चाहिए। 12th लेवल पे जैसे बात करें एसएससी की बात करें, सेंट्रल लेवल की है सीजीएल, ठीक है। एसएससी सीजीएल हो गई, ठीक है। यहाँ पर पीएससी यूपीएससी बहुत सारी संस्थाएं जो एग्जाम करवाती हैं, इतनी सारी वैकेंसी होती है हर साल लाखों, ठीक है। चुनाव हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, हर साल लाखों वैकेंसी आती है। पर कुछ लोगों ने कुछ वैकेंसियों को चुन लिया, बस इसी में जाएंगे, ऐसा नहीं है यार, ठीक है। पटवारी और कांस्टेबल से बाहर निकलो, नौकरी इनसे बहुत अच्छी नौकरियां हैं। मतलब व्हाइट कॉलर जॉब है, मतलब जैसे पटवारी के लिए तो आपको गांव में घूमना पड़ता है, मगर ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो एमपी के अंदर ही बात करें, जहां पर आपको एक एसी वाला रूम मिलेगा, बढ़िया शानदार सैलरी रहेगी, अच्छी लाइफ रहेगी, वो चीज भी तो देखना है कि नहीं, एक ठीक है। काम करते हैं सर, एक दिन इसके जस्ट बाद ही अपन आजकल में एक वीडियो केवल नौकरियों के डिस्क्रिप्शन पर बनाते हैं अपन, ऐसा कि मतलब 10th वाले बच्चे कौन कौन सी नौकरी में जा सकते हैं, 12th वाले कौन सी में और ग्रेजुएशन वाले कौन सी में जा सकते हैं। आज का जो सेशन है अपना, वो इस मुद्दे पर था कि बच्चों के अंदर जो बेसिक सवाल हैं और भी, कि वो लोग कैसे तैयारी करें, किस पर मुद्दे पर। जैसे ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली है अपने अराउंड, हमने देखा है 100% लोगों में से मुश्किल से 10% लोग ऐसे हैं जो एक अपर क्लास में माने जाते हैं, या जो जितना चाहो खर्च कर लो, उनके पास पैसे की कमी नहीं, व्यवस्था, वो दिल्ली भेज दें बच्चों को। लेकिन 70% तो मिडिल में ही आता है, 70-80% ऐसा है जो मिडिल में आता है, और उसे जल्दी नौकरी चाहिए, जल्दी रोजगार चाहिए। बच्चा 12th पास हो गया, वो ज़्यादा इंतजार नहीं करेगा 5-6 साल। तो ऐसा क्या हर साल नौकरी आपने कहा आती है? तो 1 साल 1.5 साल अगर बच्चा तैयारी कर ले, तो जो 10th वाली नौकरियां हैं, वो 12th तो पास कर ही चुका है, तो क्या वो 1.5-2 साल के अंदर क्वालिफाई कर सकता है अपने परिवार के रोजगार के हिसाब से आराम से? देखिए, यहाँ पर हम लोग ना, कुछ लोगों ने ऐसे न्यूज़पेपर या यूट्यूब से मोटिवेट होके वो डिसीजन ऐसा लेते हैं, चलो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। भैया, यूपीएससी की तैयारी एक युद्ध है, आप उसको समझो। तैयारी मतलब यूपीएससी निकालना एक मजाक नहीं है, उसकी एक प्रॉपर वे में सीरियस होकर तैयारी करना होती है। पर हम लोग किसी ने टॉप कर लिया, किसी का एडवर्टाइजमेंट आ गया, उसको देख के मोटिवेट हो जाते हैं और डिसीजन ले लेते हैं हम यूपीएससी की तैयारी कर लें या पीएससी की तैयारी कर लें। हाँ, अगर आपके पास बैकअप है, फीस का बैकअप है, आपको सपोर्ट है, तो आप एक बड़ा प्लान करके 2-3 साल का प्लान करके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। पर आपकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं है कि जो इतना अफोर्ड कर पाए, तो देखो आपके पास दूसरा रास्ता है, पहले छोटी मोटी सरकारी नौकरी ले लें, ठीक है। पैसा इकट्ठा कर लें, फीस इकट्ठा कर लें, फिर आप उसके दौरान भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि कभी पेपर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि भैया सब्जी वाले का बेटा कलेक्टर बन गया, रिक्शे वाले का बन गया, उससे मोटिवेट होकर हम अपनी घर की कंडीशन नहीं करते और तैयारी में भिड़ जाते हैं। भाई आपके घर वाली कंडीशन देखो ना यार, लाखों रुपए क्या फीस दे सकते हैं, ठीक है। चलो फीस की बात, चलो वो दे भी दें एक तरीके से, क्योंकि हमारे घर वालों ने भी दी तो आपके भी दे देंगे। क्या वो 3 साल इंतजार कर सकते हैं? ठीक है, हो सकता है आपके घर में माता पिता ही बुजुर्ग हो गए हों, बिल्कुल। ठीक है। फिर आपकी शादी करवाना, आपके छोटे भाई बहन है, उनका भी करियर देखना है उन्हें, आप अकेले थोड़ी हो आपके घर में, तो उन्हें सब चीजें देखना है, ठीक है। माँ बाप सबके ऐसे होते हैं, अगर हम लोग करियर के लिए फीस वगैरह लें या सब करें तो वो मान जाते हैं, या कहीं से लोन ले लेते हैं, जमीन बेच देते हैं, वो करेंगे। परेशानियों का सामना उनको बहुत करना परेशानियों को सामना करना पड़ता है, इसीलिए सोच समझ के हमें डिसीजन लेना होता है। और घर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन, फैमिली कंडीशन, हर कंडीशन देख के आपको डिसीजन लेना होता है कि कौन सी एग्जाम की तैयारी करना। और दूसरा फिर सपना, कि आपको करना क्या है। कुछ लोग सर पुलिस की तैयारी कर लेते हैं, पुलिस बन जाते हैं, फिर वहां जाके दुखी होते हैं कि यार मुझे तो ये करना ही नहीं था,
या पटवारी बन जाते हैं, पटवारी बनने के बाद अरे यार मुझे तो गांव में जॉब ही नहीं करना था, मुझे तो शहर में जॉब करना था। इसलिए आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके प्रो एंड कॉन्स पहले समझ लें, क्योंकि आपको वो काम करना है और जीवन भर काम करना है। तो ऐसी नौकरी चुने जो आपके लिए बेहतर हो, आपकी फैमिली के लिए बेहतर हो, आपके करियर के बेहतर हो। तो इसके लिए जानकारी, मैं स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, जानकारी के अभाव में ये सब चीजें होती हैं। गाइडेंस होना, कोच होना बहुत जरूरी है। बिना कोच, बिना मेंटर के ना तो अर्जुन ने युद्ध जीता, ना चंद्रगुप्त मौर्य ने अखंड भारत को जीता। चंद्रगुप्त मौर्य को भी चाणक्य की जरूरत पड़ी, अर्जुन को भी कृष्ण भगवान की जरूरत पड़ी। तो हम लोग क्या होते हैं, हम किस खेत की मूली हैं, हमें भी जरूरत, आज हम भी पढ़ा रहे हैं पर भी हमें हर दिन एक मोटिवेटर या हर दिन एक गुरु की जरूरत पड़ती है जो हमें गाइड करे। तो आपको एक अच्छा गाइडर, अच्छा मेंटर ढूंढना होगा, ठीक है। उसे ढूंढिए, उससे सजेशन लीजिए। कोई नहीं मिल रहा है तो हम लोग हैं, हम आपकी मदद करेंगे। हो सकेगा तो हम बता देंगे, आपको नहीं बता पाए तो हम ऐसे व्यक्ति तक आपको जरूर पहुंचा देंगे जो आपको बता पाए। ठीक ठीक। तो आज का ये जो वीडियो है वो हमने सिर्फ इसीलिए बनाया था ताकि हम आपको थोड़ा सा जगा सकें, और जो आप 12th के पेपर देने के बाद एकदम सो गए हो ना सुकून से, हल्का सा जाग जाइए और सर्चिंग शुरू करिए। देखिए जानकारी सरने का ज़रूरी है, उसको प्राप्त करिए। और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे ना, और कॉल करिए, मैसेज करिए, हमें पता तो चले कि आप लोग चाहते क्या हो। यदि आप जेई नीट के बारे में सोचते हैं तो भी आप प्रॉपर हमसे गाइडेंस ले सकते हैं, और हमें मैसेज करिए, कॉल करिए, तो हम आपको उसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी देंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के बारे में वाकई सोचते हैं तो ज़रूर कॉल या मैसेज करिए, तो फिर हम आपको पर्सनली हम बुला करके भी बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम सर प्रॉपर एक एक वैकेंसी के बारे में जानकारी देंगे कि कौन सी वैकेंसी को कैसे टारगेट करना है। आज के वीडियो का टारगेट से आप इतना सा समझ लीजिए कि 2 साल 3 साल आपको बर्बाद नहीं करनी है, उसमें से घंटा 1.5 घंटा जितना भी आपको नौकरी को टारगेट करके अभी से पढ़ना पड़ेगा। ये आज का उद्देश्य, ठीक है सर। एक बात और मैं बता दूं, देखिए भाई, आपके तो मुझे नहीं पता पर मेट्रो सिटियों में आज 9th क्लास से बच्चा यूपीएससी, एमपीपीएससी, एसएससी की तैयारी करना चालू कर चुका है, 9th क्लास से। अब आप ये मत सोचिए कि फाइनल ईयर में आके हम लोग तैयारी करेंगे। जब मेट्रो सिटी में ये हाल है कि 9th क्लास से बच्चा यूपीएससी की, एसएससी, पीएससी की तैयारी करना चालू कर रहा है, आप तो बहुत लेट हो चुके हैं। तो आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लें, हाँ फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन लें और तैयारी आप लोग चालू कर दें अभी से, ठीक है। कोई भी अगर समस्या समाधान आपको लगता है, हमारा रिक्वायरमेंट लगता है, तो कमेंट करिए, हम आपकी कमेंट पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने का प्रयास करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय।